हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दो कैसी तबीयत है आपकी आज? अभी ठीक है प्रभु जी, थोड़ा गला भी ठीक है वरना गला बहुत खराब था। ये ध्यान रखिए माता जी, आप हमारे लोगों के एसेट हैं आप। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ठीक ठीक। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा जो है वो राधा तत्व चल रहा था। और मैंने काफी कुछ जो है राधा रानी कौन है या उनका प्राकट्य भी मैंने जो है थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया था। और कुछ राधा और कृष्ण के ऐसी लीलाएं जैसे, और राधा रानी ने जैसे बांसुरी चुराई थी, या नौका विहार है, या झूलन यात्रा है, या रास लीला है, या पुष्प चयन है, या तांबुल सेवा है। ये बहुत सारी लीलाओं की हम लोग ने चर्चा किया था। उसके बाद हम लोग ने गौरांग महाप्रभु जो है वो किस तरह से राधा रानी का भाव, क्योंकि अभी हमारा चैतन्य चरितामृत में यही चर्चा चल रहा है कि तीन अंतर्गत कारण ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से जो है भगवान ने राधा रानी का जो है वो भाव जो है ले लिया है और आए है गौरांग महाप्रभु से, महाप्रभु लेकर। और फिर हम लोग ने देखा कि राधा रानी को क्या पसंद है, जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, या जो है नृत्य करना, या जो है भगवान की सेवा करना, या भगवान के लिए गाना गाना। और किस तरह से जो है राधा रानी जो है वो है सेवा का प्रतीक है। तो उसकी निस्वार्थता, या उसकी जो सतत स्मरणम करती रहती है भगवान का, या वो पूर्णतया भगवान के लिए शरणागत है, या उसकी दया भावना जो है भगवान के लिए क्या है। और राधा रानी को जो है ये सारी प्रेरणा जो है वो कहाँ से आती है। मेरे ख्याल से यहीं पे हम लोगों का एक्चुअली रुक गया था हम लोगों ने, कि राधा रानी को ये प्रेरणा ये कहाँ से आती है। तो जब हम राधा रानी के ये दिव्य गुणों या उसकी जो स्थान है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और उनके दिव्य गुणों की भी चर्चा कर रहे हैं, तो राधा रानी की जो कृपा है वो बहुत ही असीमित कृपा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। राधा रानी का जो प्रेम है भगवान के लिए वो इतना निस्वार्थ प्रेम है कि राधा रानी का प्रेम भगवान के लिए जो है कोई निजी इच्छा से रहित है। मतलब कभी कभी हम सेवा करते हैं किसी व्यक्ति की, तो हमें कुछ ऐसी हमारी निजी कोई इच्छा होती है, राइट, कि भाई मुझे, मैं अगर इनकी सेवा करूंगा तो मुझे मिलेगा। बॉस की सेवा करेंगे तो सैलरी मिलेगी, है ना। ग्राहक की सेवा करेंगे तो ग्राहक बार बार वापस आएगा। डॉक्टर भी यही सोचता है कि मैं अगर मेरे मरीज की सेवा करूंगा तो ये मरीज लौट के वापस आएगा। लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है भगवान के लिए इतना निस्वार्थ है कि उसके पास कोई निजी इच्छा नहीं है। उसको केवल एक ही इच्छा है कि भगवान को प्रसन्न करना है। और हमारा भी यही, मतलब हमें भी यही इच्छा विकसित करनी है। इच्छा विकसित करनी है ना। अभी इच्छा कुछ दूषित हो सकती है,
कि कुछ मिलावट हो सकती है, लेकिन शुद्ध इच्छा यही होनी चाहिए कि मुझे भगवान को केवल प्रसन्न करना है, मुझे भगवान की केवल सेवा कर, मुझे जो है ना बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये इच्छा जो है अगर हम रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। और हमें केवल भगवान की जो है आनंद में ही जो है आनंद देने के लिए रुचि होनी चाहिए। और राधा रानी की जो प्रामाणिकता है या डेडिकेशन है, वो जो है उसको कोई हिला नहीं सकता है, अडिग है उसकी। कि कितना भी जो है विरह का सामना करते हुए भी जो है, या कितनी भी मुसीबतें आते हैं, राधा रानी का जो भक्ति जो है भगवान के प्रति वो कभी डगमगाती नहीं है। और हमें भी जो है ये शक्ति दे भगवान कि हम जो है उनका उदाहरण देके कि हम भी, हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आएगी, कितनी भी हमें चैलेंज आएगा, फिर भी हमें जो है हमारी भक्ति में जो है वो, या हमारे जितनी भी आध्यात्मिक साधना हम लोग जो कर रहे हैं उसमें जो है हम जो है कभी डगमगाए नहीं। राधा रानी कभी डगमगाती नहीं है, अरे बहुत मुसीबत है, मुझे भी भगवान को प्रसन्न नहीं करना है, ऐसा नहीं है। उनका वो अडिंग है। और उनको जो सबसे सर्वोच्च प्रेम जो है, एक सेकेंड ना, या उनको सर्वोच्च आनंद जो मिलता है वो केवल कृष्ण को सेवा करके ही मिलता है। और अ, जैसे मान लो कि माँ को सर्वोच्च आनंद जो है अपने बच्चे की सेवा करने में मिलता है ना। फिलहाल तो अभी जो है कहते हैं ना कि माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता है, एट इस भौतिक जगत में अभी जो है। फिलहाल का उदाहरण अगर दे तो उसको सर्वोच्च आनंद जो है उसका पूरी चेतना माँ की जो है वो पूरा अपने बच्चे में ही है। अच्छा क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, जा रहा है, उसके कपड़े धोना उसके लिए मतलब उसका 24 घंटा उस बच्चे के अंदर ही है, उसका लालन पालन करने में ही है। उसी तरह हमारी भी चेतना उसी तरह ही हमें ढालनी है। और आ, हमारी जितनी भी दैनिक जो है कार्य है वो भगवान के इर्द गिर्द ही घूमने घूमने चाहिए। भगवान की सेवा के लिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है उठते ही हमारे कुछ कार्य तो सिर्फ भगवान के लिए होने चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। फिर अपने दैनिक कार्य जो है उसमें भी जो है भगवान को किस तरह से हम स्मरण हम कर सकते हैं, धीरे धीरे जो है स्वयं जो है थोड़ी खोज करके, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग रहती है ना, हालांकि लाइफ एक नहीं होती है ना। किसी की कुछ जॉब वाले, किसी की कुछ बिजनेस वाली है, किसी के बच्चे हैं, किसी के बच्चे अभी नहीं हैं। इस तरह से हमें अपना जीवन जो है इन परिस्थितियों में भी किस तरह से हम अपने आप को भगवान के रंग में ढाल सकते हैं। तो और राधा रानी के पास जो है सभी जीवात्माओं के लिए दया भावना है। और वो जो दया है वो मतलब राधा रानी का हृदय जो है वो दया भावना से ही ओतप्रोत हो रहा है। और केवल कृष्ण के लिए ही नहीं, सारे बद्ध जीवों के लिए है। क्योंकि अगर कृष्ण अहम बीज प्रजापिता अगर कहते हैं कि मैं ही हूँ सारी जीवात्मा का प्रजापिता पिता हूँ, तो राधा रानी कौन हुई? माँ हुई सारे जीवात्माओं की, राइट। तो इसलिए जो है यही दया भावना हम सभी जीवात्माओं के प्रति अगर जो है दिखाए तो फिर जो है और हम देख सकते हैं कि हर एक जीव में जो है भगवान का वास है, या परमात्मा हर जीव में विराजमान है। तो इस तरह से हमारे पास भी वही करुणा जो है वो रहेगी जैसे राधा रानी की है। और अम, राधा रानी के पास जो है भावनाएं हैं।
और वो जो भावनाएं है वो भगवान के लिए इतनी गहरी है भावनाएं, कि वो भावनाएं हमें ये सिखाती है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है या आध्यात्मिकता या भक्ति जो है, ये भक्ति जो है वो सुखी भक्ति नहीं है, या कोई दिमाग की कोई व्यायाम नहीं है या एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन ये जो जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं हृदय परिवर्तन करने वाला एक अनोखा ही अनुभव है। तो इसलिए हम भी जो कोई भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में, है ना, मान लो जप कर रहे हैं या वांचन कर रहे हैं या विग्रह की सेवा कर रहे हैं, विग्रह को भोग लगा रहे हैं, विग्रह के लिए कमाने जा रहे हैं बाहर, तो हमारे पास भी वही जो है नजरिया होना चाहिए अपनी आध्यात्मिक जीवन की, जिसमें हर जगह भगवान के लिए जो है वो भावना उत्पन्न होनी चाहिए। भगवान के साथ हर मिनट किस तरह से मैं कनेक्टेड रहूंगी, ये योजनाएं मुझे खुद ही बनानी है अपने लिए। कि किस तरह से 24 घंटे अगर बोल रहे कि हमेशा कृष्ण को याद रखो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं, कैसी योजनाएं मैं बनाऊंगी। नहीं ना। और राधा रानी की जो शरणागति है, जब कृष्णा कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम, तो राधा रानी की जो शरणागति है वो शरणागति की परिकाष्ठा है। सबसे टॉप पे जो है वो राधा रानी का ही कहते शरणागति है भगवान के लिए। और शरणागति मतलब क्या, हम जब हम शरणागति शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा जो अहंकार है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरा भय है, ये सारा मैं क्या कर रही हूँ, भगवान के श्री चरणों में रख दे रही हूँ। और मैं केवल भगवान की जो योजना है या भगवान की जो दिव्य योजना है मेरे लिए, उस पे जो है मुझे भरोसा है। इसका नाम है शरणागति। तो राधा रानी के पास यही जो है शरणागति, ये शरणागति का सार है। पूर्णतया शरणागत है ना, कि भगवान की इच्छा पे जो है वो निर्भर है, कि जो कुछ भी भगवान की इच्छा है। और उसमें फिर आ, जो वो शरणागत हो है, तो शरणागति में उसका अहंकार जो है या उनके भय है या उसकी निजी इच्छाएं है, वो कुछ जो सब कुछ है वो भगवान के श्री चरणों में रख देती है। और उन्हीं के दिव्य योजना पर वो निर्भर रहती है या उनको भरोसा है उनके दिव्य में। अब राधा रानी के पास शुद्ध चेतना भी है, और क्योंकि इनके पास शुद्ध चेतना है, तो शुद्ध चेतना मतलब क्या, कि राधा रानी जो है हर वक्त भगवान के ही ख्यालों में खोई रहती है या मग्न होती है। और आ, उसकी चेतना जो है वो सिर्फ भगवान में ही लगी हुई है। ये एक्चुअली राधा रानी की शुद्ध चेतना की सुंदरता है। तो आ, हम भी जो है हम कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे। धीरे धीरे जो है हम जो है जितने भी भौतिक ख्याल आते हैं उनको बाहर निकाल फेंक करके हम आध्यात्मिक जो है अ, विचारों को अंदर प्रवेश देंगे। और जितना जितना आध्यात्मिक विचारों को हम प्रवेश देंगे या आध्यात्मिक ख्यालों को प्रवेश देंगे, तो ये भौतिक ख्याल या है या भौतिक विचार जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। कभी कभी कई लोग जो है वो रास्ते में जाते जाते आते आते गाड़ी चलाते हुए या कुछ भी करो, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बॉलीवुड के गाने गाते हैं, है ना, क्योंकि उनका विचार वहां पे। हम कहते हैं ना कि हमारा मन जहाँ पे है हम वहां पर ही है। अगर मन राधा कृष्ण में लगा है, तो हम गोलोक वृंदावन में मन मन से भी बैठे बैठे हैं वहां पे, चिंतन कर ही रहे हैं। कम से कम सुबह का 1 घंटा तो हमारा वहीं पर ही चला जाता है, उसी स्थान पे चला जाता है ना। बार बार हम लोग वही बातें करते रहते हैं, तो 1 घंटे के लिए तो, अब 1 घंटे के लिए मन अगर ऊपर के गोलोक वृंदावन में है, तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए
कि ये 23 घंटे भी किस तरह से मेरा मन जो है वो लगा रहेगा उसी स्थान में। और राधा रानी का जो प्रेम है, वो प्रेम जो है पूर्णतया जो है वो परिवर्तन करने वाला प्रेम है। उसको कहते हैं ट्रांसमोपेटिव। उनका मतलब बदलना ही बदलना है किसी व्यक्ति का। कि अ, राधा रानी का प्रेम जो है वो कृष्ण को भी कंट्रोल में लेके आती है, नियंत्रण में लेके आती है, भगवान को भी अपने पास। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके कारण कोई भी किसी के भी वश में हो सकता है। जैसे माँ बहुत बच्चे को प्रेम करती है, तो बच्चा कंप्लीटली माँ के वश में ही है ना। माँ बोलेगी बैठ तो बैठ, खा तो खा, क्योंकि बच्चे को पता है कि यही एक व्यक्ति है जो मुझे पूर्णतया प्रेम करते है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम का भी सिग्नल बच्चे को पहुंच जाता है कि ये ही मुझे शुद्ध प्रेम करती है, बाकी कोई नहीं शुद्ध प्रेम कर रहा है। माँ का ही एक ऐसे उदाहरण दे सकते हैं शुद्ध प्रेम का। प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर शुद्ध प्रेम की व्याख्या देखनी है तो भौतिक जगत में एक माँ की प्रेम अपने बच्चे के लिए देख सकते हैं। तो राधा रानी का जो प्रेम है वो पूर्णतया जो है वो शुद्ध प्रेम है भगवान के लिए। और आ, हम भी जो है कोशिश कर सकते हैं कि ये प्रेम की क्या महिमा है, ये प्रेम में कितनी शक्ति है कि वो किसी के भी हृदय को परिवर्तन करवा सकती है। और राधा रानी का ये जो हम्म, दिव्य चरित्र है, तो हमारा हृदय जो है वो ललायत है उस कृपा के लिए। और हमारा हृदय जो है यही चाह रहा है बार बार कि हमें किस तरह से राधा रानी की कृपा मिले। तो इसलिए हमें रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे राधे हे कृष्णा, आप मुझे जो है कृपया आपकी प्रेममय सेवा में जुड़ा के रहिएगा। और बहुत क्रंदन करके एक्चुअली प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे आपकी कृपा चाहिए, ताकि मैं जो है आध्यात्मिक जगत में जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करूं। और जिस जैसे जैसे हम राधा रानी की गुण और लीलाओं को जो स्मरण करेंगे, तो पूर्णतया हम मग्न हो जाएंगे इन राधा कृष्ण की लीलाओं में, और परम आनंद की भी अनुभूति करेंगे। क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है भगवान के लिए, ये पूर्णतया जो है किसी भी निजी स्वार्थ से भरा नहीं है। उसका उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ से रहित है। तो कहने का मतलब यही है कि राधा रानी जो है वो परम, कहते हैं ना कि प्रेम और भक्ति का जो है वो प्रतीक है। और उनकी जितनी भी गुण है, लीलाएं है, ये सारे जो है अगर आप देखोगे वो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा ही कर सकती है। अब हम लोगों को जो है राधा रानी की जितनी भी ये लीलाएं है, या राधा रानी की जितनी भी भक्ति है, ये अगर हम सुनते हैं तो हमारे लिए जो है ये एक बहुत ही अ, शक्तिशाली जरिया है, जिसके माध्यम से हम जो है आध्यात्मिक उन्नति तुरंत कर सकते हैं। राधा रानी का जो जीवन चरित्र है, उनकी जो कहते हैं जो भी उनकी सीख है, या जो भी उन्हें सिखाया हुआ है, या जो भक्ति का जो सार है, तो वो जो है केवल हमें जो है शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए जो है वो मदद करते हैं। तो अगर हमें कृष्ण के पास पहुंचना है तो हमें राधा रानी का ही शरण लेना है, क्योंकि वो भगवान की जो है आनंद देने वाली शक्ति है, इसलिए उसको आनंदिनी शक्ति भी कहते हैं। और केवल उन्हीं के माध्यम से जो है वो हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। तो अब जो है राधा रानी जो है वो कहते हैं कि राधा रानी के बहुत सारे नाम भी है। उसको एक
एक नाम गोविंद आनंदिनी है, या गोविंद मोहिनी है, गोविंद को मोह लेती है, या गोविंद सर्वस्व है, कि जो है उनके उनका सब कुछ जो है वो गोविंद ही है, या शिरोमणि सर्वकांता है। राधा रानी का एक नाम है शिरोमणि सर्व, कि जो है सभी जो है भगवान की जितनी भी गोपियां हैं उनकी शिरोमणि है ना, सबसे सर्वोच्च प्रेमिका है भगवान की। या राधा रानी का एक और नाम है कृष्णमयी, जो कृष्ण को जो है अंदर से भी देखती है और बाहर से भी देखती है। और सर्वकांति, सर्वकांति मतलब उसकी जितनी भी सुंदरता है, या उसका जो तेज है उनके शरीर में, जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनकी भी सुंदरता राधा रानी के सामने फीकी पड़ जाती है। इसलिए सर्वकांति का ये मतलब ये भी है कि सारी जो भगवान की इच्छाएं जो है वो उनका जो उसको क्या कहते हैं, उनका जो गणतव्य है वो है श्रीमती राधा रानी। रेस्टिंग प्लेस उसको कहते हैं, जहाँ पे वो विराम देते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। और जिस तरह से जो है भगवान कृष्ण जो है पूर्ण संसार को अपनी सुंदरता से और अपने मधुर वचनों से जो है मोहित कर लेते हैं, तो उसी तरह जो है राधा रानी जो है कृष्ण को मोहित कर लेती है। इसे कृष्ण राधा रानी का एक नाम है कृष्ण मोहिनी, कृष्ण को भी मोह लेती है। मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन यानी कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन मोहिनी, वो मदन मोहन को भी मोह लेती है। तो आप देखोगे अभी यही अध्याय में जो है हम लोग ने देखा कि राधा रानी जो है भगवान से अभिन्न है, भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है। और इसलिए राधा रानी जितनी भी देवियां हैं, चाहे वो वैष्णव देवी हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो चंडी हो, चाहे वो काली हो, उनका भी स्तोत्र जो है श्रीमद राधा रानी ही है। क्योंकि अगर कृष्णा जो है बाकी सारे जो है अवतारों के स्तोत्र है, तो राधा रानी जो है उनकी जितनी भी विस्तार है, तो या जितनी भी शक्तियां हैं, तो वो या जितनी भी देवियां हैं उनका विस्तार है। जैसे जैसे विष्णु है, राम है, शिव जी है, ये सारे कितने विस्तार है कृष्ण के। उसी तरह लक्ष्मी है, सीता है, दुर्गा है, ये सारे जो है राधा रानी के ही जो है विस्तार है। राधा रानी का स्त्री विस्तार जो है वो लक्ष्मी, सीता, पार्वती, शिव, वैसे इस तरह से जो है दुर्गा के रूप में है। तो कह रहे हैं कि कृष्णा की जितनी भी जो है तीन प्रकार की जो है कृष्णा की ये है, क्या कहते हैं, भारियां हैं। अ, तो एक है लक्ष्मी, और एक है उनकी जितनी भी द्वारका में जितनी भी रानियां थी वो, और जितनी भी ब्रज में गोपियां हैं वो सब। और ये सारी जितनी भी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो श्रीमती राधा रानी से ही आ रही है। चाहे वो अनंत कोटि लक्ष्मियां जो है अनंत ब्रह्मांडों में है, या द्वारका की जो 16,108 पटरानियां है वो भी राधा रानी का ही विस्तार है, या जितनी भी गोपियां हैं, मंजरियां हैं, सखियां, वो राधा रानी का ही विस्तार है। तो लक्ष्मी जो है, जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो जो है वो क्या कहते हैं कि एक सेकेंड ना, मुझे इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि मेरे पास नोट्स इंग्लिश में है।
हम्म। तो जितनी भी लक्ष्मियां है वो राधा रानी की आंशिक विस्तार है। आ, और जितनी भी वैकुंठ की जितनी भी रानियां है या द्वारका की भी है, वो उनकी एक्चुअली प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है उनका, स्वांश ही है उसको कहते हैं। अम, और जितनी भी गोपियां हैं, ये गोपियां जो है वो श्रीमती राधा रानी के ही सीधा विस्तार है। और ये गोपियां जो है वो केवल रस जो है बढ़ाने में उनकी मदद करती है। जब राधा और कृष्णा एक साथ होते हैं तो दोनों के बीच में रस ज्यादा उत्पत्ति करने के लिए ही जो है ये गोपियां भी रोल में आ जाती है। और उनके बीच में भी जो है बहुत सारे गुट है। ये गोपी हम लोग ने बहुत डिस्कस किया इस पे, गोपियों के कितने सारे गुट है। और अलग अलग गुट में अलग अलग भावनाएं हैं और मूड है जो कृष्ण को मदद करते हैं कि इसका आस्वादन करने के लिए। हर एक गोपी के पास अपना एक रस है, अपना एक मूड है। और हर गोपी के पास एक मधुर रस है। तो उसका आस्वादन कौन कर रहा है? जो है भगवान कृष्ण कर रहे हैं। हम लोग ने अभी इसी अध्याय में देखा था। तो इस तरह से जो है राधा रानी जो है राधा रानी के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, या कृष्ण के बगैर राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी वजह से जो है हम गौड़ीय वैष्णव हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो है हम हमेशा पहले भगवान की शक्ति को नमन करते हैं। हम राधा कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, है ना, और फिर बाद में भगवान को। और इस तरह से जो है हम उनको संबोधित करते हैं। लेकिन जब भगवान को आनंद लेना है तो वो स्वयं जो है वो राधा रानी के रूप में जो है वो प्रकट होते हैं। वरना तो जो है भगवान के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान नहीं प्रकट कर सकते हैं, है ना, अपने खुद के अलावा। लेकिन भगवान को जब आनंद लेना है तो वो खुद ही स्वयं जो है राधा रानी के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए ये जितने भी वर्णन है राधा रानी की सुंदरता के बारे में, या अ, अ, बहुत कविता के रूप में लोगों ने इसको रचा हुआ है। और जितने भी वृंदावन वासी हैं वो लोग जो है वो राधा रानी के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, न कि कृष्ण की। क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो केवल राधा रानी के माध्यम से ही हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। कि केवल राधा रानी ही एक व्यक्ति को कृष्ण के पास लेकर जा सकती है। स्वयं में हमारे पास कोई शक्ति नहीं है कि हम अकेले, एकाकी अमा नाई मम बल, मेरे में अकेले में कोई बल नहीं है कि मैं कृष्ण के पास सीधा जा सकूं। और केवल उसी के पास दया भावना है, और उस दया भावना की वजह से ही जो है वो बहुत आसानी से हम राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे ही वो प्रसन्न होती है वो हमें तुरंत ही कृष्ण के पास ले जा सकती है। तो जब हम ये सब वर्णन सुनते हैं राधा रानी का कि किस तरह से जो है अ, वो बहुत ही भगवान की परम भक्त है ना। और ये भक्त लोग भी जो है क्यों राधा रानी को ही इतना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि राधा रानी जो है वो वृंदावनेश्वरी है। जब वृंदावन पहली बार गए तो सब लोग, सब रिक्शा वाले राधे 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 कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मैंने बोला नहीं, ये तो वृंदावन है, लोगों ने कृष्ण का नाम लेना चाहिए, राधे का नाम क्यों ले रहे हैं। तो
बाद में जब महाराज ने प्रवचन दे रहे थे उस वक्त, तो बताया कि राधा रानी जो है वो वृंदावनेश्वरी है, इस वृंदावन की ईश्वरी है। और इसलिए जो है राधा रानी बहुत दयालु कृपालु है। और अगर कोई राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है तो तुरंत कृष्ण भी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो है मान लो जैसे ना, उदाहरण है कि राधा रानी जो है उसके पास जो है, अगर शास्त्र में कहा गया है कि राधा रानी के पास असीमित दिव्य गुण है ना, और उसमें से जो है वो 25 गुण जो है वो बहुत ही मुख्य गुण है ना। और ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारा जो है वो क्या कर रहा है कि हमारा जो ध्यान जो है वो राधा रानी के प्रति भक्ति के लिए वो जो है वो हमें मार्गदर्शन कर रहा है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो पहले हर वक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम बार बार राधा रानी का ही शरण ले रहे हैं। और कृष्णा, राधा रानी के माध्यम से कृष्ण की शरण लेने की कोशिश करते। तो इसलिए राधा रानी जो है वो माता हरा के भी नाम से जानी जाती है। और जिसको जो है हरे जो है कहते हैं, तो हरे कृष्णा है ना। तो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो हम भगवान की पहले अंतरंग शक्ति को पुकार रहे हैं या आवाहन दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप कृपया मुझे भगवान की प्रेममयी सेवा में जुड़ा के रखिएगा। और जब हम भगवान पर ध्यान कर रहे हैं, है ना, उनके नामों के माध्यम से, तो ये एक प्रकार की जो है सेवा ही है। और जो है राधा रानी जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है ना, कि तुरंत ही बोले अरे ये बहुत अच्छा भक्त है, इसको कृपया स्वीकार कीजिएगा। तो इसलिए जो यही खास जो है लाभ है कि जिससे हम जो है कृष्ण को हम सीधे तो नहीं जा सकते, लेकिन राधा रानी के माध्यम से जा सकते हैं। राधा रानी हमारा हाथ पकड़कर कृष्ण के पास लेकर जाएगी। हम जो है अकेले में, और केवल हम ही नहीं, प्रत्येक जो जीव है, हर जीव जो है उसको राधा रानी ही ले जाती है कृष्ण के पास। कृष्ण अकेले पहचानते ही नहीं है उस व्यक्ति को। और गुरु जो है वही दया भावना के प्रतीक है। गुरु के पास वही सेम दया है जो राधा रानी के पास है। तो इसलिए जो है भगवान जो है अपने आप को भी समझने के लिए उनको राधा रानी के माध्यम से ही, मतलब राधा रानी का ही सहारा लेना पड़ रहा है अपने आप को भी समझने के लिए। और इसलिए भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो भगवान कृष्ण है, लेकिन उनके पास भावनाएं जो है अब जो है राधा रानी की प्रेम की भावनाएं है जो कृष्ण के लिए है। और पूर्णतया ये मधुरता या ये मिठास जो है वो चखने के लिए जो है भगवान जो है वो एक भक्त का भावना क्या रहती है या भक्त की इमोशंस क्या रहते हैं, उसी जो है भावना को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और इसलिए जो है आप देखना, अ, चैतन्य महाप्रभु जो है अ, उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो दिया हुआ है ना। अ, ये ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम राधा का क्या प्रेम है कृष्ण के लिए ये समझ पाएंगे, इसकी अनुभूति करेंगे। जितना हम अ, प्रबलता से हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उतनी प्रबलता से हम समझ पाएंगे कि राधा का प्रेम कृष्ण के लिए क्या है। तो और ये जो है प्रेम जो है वो बहुत ही मधुर है।
या राधा रानी जो वो बहुत ही उसका उनका प्रेम जो है कृष्ण के लिए बहुत ही मधुर प्रेम है। या राधा रानी का प्रेम भगवान के लिए नव यौवनम च है। या राधा रानी की जो आंखें हैं भगवान के लिए हमेशा खोजती रहती है। बिल्कुल ऐसे न क्या, एक मिनट भी उसकी आंखें पलकती झपकी देनी, वो जो है वो आंखें जो है वो केवल कृष्ण को ही ढूंढ रही है। और राधा रानी की जो हंसी है, जब वो हंसती है, वो केवल कृष्ण के लिए ही हंसती है, बाकी किसी और के लिए नहीं हंसती है। और केवल जो है राधा रानी ही कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है अपने खुद के शरीर के एक एक अंग से, अपनी आंखों से, कानों से, अपने अ, होठों से या अपने जिह्वा से। जब वो मधुर गीत गाती है, जब वो मधुर बोलती है भगवान के लिए, जैसे जैसे राधा रानी बोलेगी भगवान तुरंत ही वश में आ जाते हैं, एकदम लट्टू हो जाते हैं उस पे। इस प्रकार का जो है प्रेम है। और अब हम जब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो ये सारे गुण जो है वो आ जाते हैं हमारे दिमाग में। जैसे राधा रानी जो है वो बहुत भगवान को अच्छी तरह से वो मधुर गायन गा के जो है वो पुकारती है, तो भगवान दौड़े दौड़े आते थे। जैसे भगवान बांसुरी बजाते तो सारी गोपियां आ जाती है, तो राधा रानी जो है वो जब गाती है तो भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो और राधा रानी में बहुत विनम्रता है, अहंकार नहीं है। और आ, उसको पूर्णतया पता है कि भगवान ही मेरे सुरक्षिता प्रदान करने वाले हैं। उसके पास ये सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन उसमें अहंकार नहीं है। और राधा रानी जो है वो दम मतलब क्या कहते हैं, स्वार्थी नहीं है। उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के है वो। और उसके पास लज्जा भी है भगवान के लिए। जो भी एक स्त्री का एक गहना होता है लज्जा, वो हमेशा उसके पास आदर है भगवान के लिए। हमेशा शांत रहती है, गंभीर है भगवान के प्रति। गंभीर मतलब क्या, कि वो कृष्ण प्रेम में बहुत गंभीर है ना। और कहते हैं कि अ, केवल राधा रानी ही जो है एकमात्र जो है विनम्र भक्त है। पूरे जितने भी भक्त है राधा भगवान के, उनमें ये राधा रानी जो है वो सबसे सर्वोच्च विनम्र भक्त है। और जितने भी जो है कहते हैं कि प्रेम की शिरोमणि है राधा रानी। तो ये जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो ये सारे गुण जो है तुरंत ही दौड़े आ जाते हैं। जब हम हरे कहते हैं तो ये राधा रानी के माध्यम से ही हम कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। अ, या उनका नाम जब उच्चारण कर रहे हैं तो किस तरह से कृष्ण पहचानेंगे हमें। हम अगर सिर्फ कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण बोलेंगे हट कौन है तू। लेकिन हम हरे कृष्ण करेंगे, हाँ ये मेरी राधा रानी का भक्त है, तो तुरंत भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द का पहला उच्चारण दिया गया है। मतलब राधा रानी के पास सारे जितने भी दिव्य गुण हैं वो कूट कूट कर भरे हुए, इसलिए वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। और अगर हम राधा रानी के माध्यम से जाएंगे तो भगवान बहुत आसानी से हमें स्वीकार करेंगे, क्योंकि राधा रानी हाथ पकड़ के लेकर जाएगी। तो कहते हैं कि और राधा रानी की अगर हम सुंदरता की वर्णन करेंगे तो पूरा 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही चला जाएगा। फिर रूप गोस्वामी ने भी बहुत ही वर्णन किया हुआ है और बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो श्री रूप गोस्वामी ने अपने स्तवमाला में श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना की है। और राधा रानी से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रूपानुगा है ना, श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। तो कहते हैं, हे वृंदावन की राधा रानी, हे वृंदावन की रानी,
हे राधे, मैं आपकी पूजा करता हूँ। आपका गोरा रंग पिघले हुए सोने की से भी अधिक चमकीला है। आपकी साड़ी का रंग नीले कमल के फूल जैसा है। आपके सुंदर लटों वाले बाल लंबे और काले हैं, और उनके केश विन्यास में कई शानदार रत्न भी जड़े हुए हैं। जैसे कि रत्न मतलब कैसे ना, वो उदाहरण दे रहे कि जैसे कि कोई कोबरा का चमकता हुआ काला फन जैसे होता है, वैसे ही वो रत्न जड़े हुए हैं। और कह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से खिले हुए सुंदर कमल अ, या उगता हुआ पूर्णिमा भी आपके चेहरे की तुलना नहीं कर सकता, सुंदर चेहरे की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं अधिक मतलब आपका चेहरा जो है कई अधिक जो है उत्तम है उससे भी। और आपके चमकते माथे पर एक साफ सुथरा केसर का तिलक लगा हुआ है ना। और श्री रूप गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि देखिए, पहले तो किसकी उनकी रूप के जो है आ, वर्णन कर रहे हैं। फिर अब श्रील रूप गोस्वामी एक एक पार्ट का जैसे भौवे है या नाक है या कान है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आपकी जो सुंदर भौवे की कामदेव भी जो है, कामदेव के धनुष को भी जो है लज्जित करती है। और आपके काले बाल जो है वो लहराते हैं, और आपकी घूमती आंखों पर लगा काला काजल उन्हें बेचैन काले तितरों जैसे दिखाता है। और बहुत सुंदर जो है वो कविता करते हैं। चलो, रूप गोस्वामी कहते हैं आपके कान से जो है, जो फूल जो है, वो फूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो फूल है, फूलों की जड़ी की तरह सुंदर ढंग से लटकते हैं हुए सुनहरे झुमके कई कीमती रत्नों से जड़ित हुए हैं। यानी अभी कानों में झुमके हैं राधा रानी के। और आपकी नाजुक जो ठोड़ी की कोमल दरार कस्तूरी की एक बिंदी से सजी हुई है, और एक जटिल रूप से जड़ा हुआ हार राजसी वैभव के साथ आप पर चमकता है। और आपकी जो सुंदर रूप से निर्मित भुजाएं कमल के तने की तरह है, कमल के डंडी की तरह, जो बढ़िया और कीमती रत्नों से सजी हुई है। और नीले नीलम से जड़े हुए दो बाजूबंद आपकी हल्की हरकतों के साथ धीरे धीरे झंझनाते हैं, जो अपने मधुर संगीत से भी कानों को प्रसन्न करते हैं। और आपके हाथ कमल की तरह सुंदर और कोमल है, और आपकी उंगलियां कितनी रत्नों से जड़ी हुई अंगूठियों से सजी है। आपके स्तनों पर पत्थरों और रत्नों से जड़ा हुआ एक बड़ा हार पहनाया गया है। और ऐसे बहुत सारा मतलब वर्णन कर रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे परमानंद, हे महाभाविनी, अ, ये महाभाव से सभी लक्षणों से आप में एक साथ प्रकट होते हैं। आपका हृदय स्तब्ध होता है। आप असीम दिव्य भावनाओं की सागर है, जो केवल पूर्ण नायिकाओं में ही पाए जाते हैं। और जब आप इन भावनाओं को प्रदर्शित करती है तो हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ये श्रीमती राधा रानी का जो है वर्णन किया गया हुआ है श्री रूप गोस्वामी ने अपने स्तव माला में। और ये बहुत लंबी प्रार्थनाएं हैं, हर एक अंग का बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। और अ, अ, उनके जैसे कमरबंद को भी जो है वर्णन कर रहे हैं कि जो है कीमती रत्नों से जड़ी हुई है आपकी कमरबंद, और आपके चौड़े उभरे जो है जो कमर जो है वो सुशोभित है। और आपकी सुडौल जांघें जो है वो केले के पेड़ों के सुनहरे तनों के गर्व को शर्मसार कर देती है। ऐसा बहुत डिटेल में वर्णन है स्तवमाला में।
अगर किसी के पास स्तव माला है तो उसमें से हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो आ, श्रीमती राधा रानी की अभी अभी अगर हम देखेंगे कि अ, वृंदावन में जो है, वृंदावन के जंगलों में जो है, जितनी भी गोपियां हैं, उनकी जितनी भी जो आंखें हैं ना, वो केवल जो है वो कृष्ण का ही शिकार करते रहती है। मतलब उनका शिकार कौन है? वो केवल मतलब वो केवल कृष्ण को ही, शिकारी क्या करता है? अपने शिकार को ढूंढता है ना। तो गोपियों के लिए केवल एक ही है, वो किसको ढूंढ रही है? वो केवल कृष्ण को ही ढूंढ रही है। और जो है आ, और जैसे ही गोपियों की आंखें कृष्ण को ढूंढ लेती है, तभी उनको वहां पे आराम मिलता है कृष्ण का दर्शन लेकर। कहते हैं ना कि अगर कोई यात्री है, बहुत कुछ ढूंढ रहा है, पानी ढूंढ रहा है, तो उसको पानी पीने के बाद ही आराम मिलता है, तब तक वो प्यासा ही रहता है। उसी तरह ये गोपियों की आंखें प्यासी रह जाती जब तक वो कृष्ण को नहीं ढूंढ लेती है। और जैसे ही कृष्ण उनको दिख जाते हैं, तो फिर उनकी आंखों की प्यास बुझ जाती है। ये ये जो है खासियत है गोपियों की। तो अ, और ये जितनी भी गोपियां हैं, राधा और कृष्ण को जो है वो मिलाने में ही उनको आनंद मिलता है। दोनों जो है दोनों को एक साथ देखने में ही उनको आनंद मिलता है। जैसे हम लोग ने पहले भी कहा था कि जितनी भी गोपियां हैं, अलग अलग कैटेगरी की गोपियां हैं। तो कई कैटेगरी की गोपियां कृष्ण की साइड पे, कई लोग जो राधा रानी की साइड पे है, लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि दोनों को किस तरह से मिलाए। और वृंदावन महिमामृत में अगर आप देखोगे ना, मेरे पास है शायद से कहीं भी हिंदी का पीडीएफ में है मेरे ख्याल से, वो मैं भेज देती हूँ। बहुत विस्तार से दिया हुआ है राधा और कृष्ण के बारे में। इतना विस्तार, और बहुत सारी लीलाएं भी दी हुई है उसमें कि किस तरह से जो है राधा रानी जो है भगवान के साथ जो है जब मिलती है, या दोनों जब मिलते हैं, तो मिलन में भी ये नहीं है कि भाई आप मुझे आनंद दो और आप मुझे आनंद दो। वो ही एक्चुअली आनंद देने की कोशिश करती है जब भी मिलन हो रहा है राधा और कृष्ण का। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं एक ढूंढ रही हूँ। एक सेकेंड। मेरे पास मेरे नोट्स में
अब देखिए कि अ, अ, भगवान की जो लीला है ना वो नित्य लीला इसलिए कहते हैं कि वहां पे समय का कोई यही नहीं रहता है, क्या कहते हैं, समय का अभाव नहीं रहता है। मतलब क्या कि वहां पे वर्तमान काल है, वहां पे जो है भूतकाल और भविष्य काल है ही नहीं। इसलिए सब लोग वर्तमान काल में ही जो है आनंद लेते रहते हैं। जैसे मान लो कि भगवान की जो लीलाएं है वो सुबह 3:30 बजे यानी 3:36 तो 3:36 से लेके 4:24। तो ये जो है ये ऐसा समय है जहाँ पे जो है जितनी भी सखियां हैं उनकी सुबह की सेवाएं जो है वो शुरू हो जाती है। मतलब राधा माधव को जो है या राधा कृष्ण को जो है वो सारे पंछी उठाना शुरू कर देते हैं। और जो है वो लोग जो है क्योंकि राधा और कृष्ण रात को जो है रास लीला करके थोड़ा सो जाते हैं तो थोड़ा थक भी जाते हैं। तो उनके चेहरे पे थोड़ी थकान भी जो है वो मधुर थकान जो है वो देखकर जो है वो आनंद भी उठाते हैं। और फिर जो है 4:24 से लेके 5:30 बजे तक 5:36 तक तो ये जितनी भी मंजरियां हैं उनकी सेवा है। एंड जब जैसे ये मंजरियां सेवा करती है तो कृष्णा जो है वो विचलित हो जाते हैं। और जितने भी जो है स्त्री तोते हैं तो वो राधा रानी से वो बात करते रहते हैं। और जितने भी पुरुष तोते हैं वो कृष्ण से बात करते हैं। और जो है ये जितनी भी सखियां हैं वो राधा और कृष्ण को एक ही पलंग पर देखकर बड़ा आनंद महसूस करते हैं कि दोनों ने बहुत आनंद किया। और फिर 5:36 से लेके 6 बजे तक जो है राधा रानी बहुत पछताती कि अरे 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 घर जाना है मुझे, मैंने तो घर जाना भूल ही गई। और फिर जो है प्रातः लीला शुरू हो जाती है। प्रातः लीला मतलब क्या, सुबह 6 बजे से 6:24 में क्या होता है कि जितनी भी मंजरियां हैं उनके कार्य शुरू हो जाते हैं राधा रानी के धाम में। और वो लोग राधा रानी के प्रति अलग अलग सेवाएं करना शुरू कर देते हैं। और राधा रानी उठ जाती है, फिर वो श्यामला सखी के साथ बात करती है। फिर माधुरी सखी के साथ बात करती है। और ये लोग जो है बातें करते करते क्या बातें करते हैं कि किस तरह कृष्णा उठते हैं, कृष्ण किस किस तरह से जो है कृष्णा अभी जो है गायों को धो रहे होंगे, है ना, उनसे दूध निकाल रहे होंगे। तो ये जो है ये समय जो है कृष्ण भी क्या कर रहे हैं उस समय, कृष्ण भी उस समय जो है गैयाओं से दूध निकाल रहे हैं। फिर राधा बहुत विचलित हो जाती है। फिर राधा रानी अपने दांत दांत साफ कर रही है। और कलावती जो है वो राधा रानी को सुना रही है कि किस तरह से जो है कृष्णा गायों से दूध निकाल रहे हैं। फिर 6:24 से 6:48 तक राधा रानी अपना श्रृंगार किस नहा धोकर कैसे श्रृंगार करती है। और उसके बाद जो है 6:48 से 7:30 बजे तक जो है किस तरह से जो है कृष्णा जो है दूध धोने के बाद जो है वो भी स्नान करते हैं, वो भी अपने आप पर जो है कपड़े पहन के क्या करते हैं, वो गहने पहनते हैं। और अ, कुंडलता करके एक गोपी है, वो राधा रानी को जो है वो नंद बाबा के घर ले जाती है। और इस तरह से जो है वो राधा रानी जो है वो बहुत हास्य परिहास्य करती है अपनी सखियों के साथ।
और फिर टुंग विद्या जो है वो नंदीश्वर का वर्णन कर रही है। इस तरह से पूरा दिन जो है, अगर लीलाएं अगर मैं बताऊंगी तो पूरी लिस्ट है एक्चुअली लीलाओं की, कि किस तरह से जो है राधा रानी यशोदा से मिलती है। फिर यशोदा कहती है कि किस तरह से आपको कृष्ण के लिए भोजन बनाना है। और फिर राधा और रोहिणी माता जो है भगवान के लिए भोजन बनाती है। और यशोदा रानी जो है वो उनको मदद कर रही है, अगर कुछ सामान चाहिए, कुछ और अच्छी तरह से सारे पकवान अच्छे बने वो सारा इस तरह से निरीक्षण कर रही है। और फिर जो है जैसे ही कृष्ण राधा रानी को देखते हैं उनकी भूख मर जाती है। सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम जो रहता है ना, उसमें जैसे ही कृष्ण राधा रानी को देखते हैं उनकी भूख ही मर जाती है। तो फिर जब भूख मर जाती है तो ये सखिया फिर जो है वो जो भी भोजन बनाए वो खा खा लेते हैं। और फिर दोपहर को भी भगवान जो है अपने वस्त्र बदलते हैं और राधा रानी को मिलने के लिए जाते हैं। और जितने भी गोप सखा है वो भी भगवान के साथ ही रहते हैं। और गोपियां जो है वो किस तरह से कृष्ण के साथ जो है हास्य परिहास्य करती है। यशोदा माता किस तरह से जो है भगवान को उपदेश देते हैं। और राधा कृष्ण जो है वो गैयों को चराने चले जाते हैं। गैयों को चराने जब चले जाते हैं तो राधा रानी एक प्लान बनाती है कि मैं भगवान को मिलने जाऊंगी। तो फिर अब 9 बजे से सुबह 9 से 10 के बीच में जो है किस तरह से भगवान और उनके जो गोप सखा है और वो सारे अपनी क्रीड़ाएं करते हैं। और जो ब्रज का ब्रज के जितने भी वन है वो कृष्णा का किस तरह से स्वागत करते हैं। और कृष्णा जो है राधा रानी को हर जगह देख रहे हैं। और फिर जो है किस तरह से जो है भगवान जो है वो जल क्रीड़ा करते हैं या पिकनिक मनाते हैं। कुसुम सरोवर में राधा और कृष्णा का मिलन होता है। तुलसी जो है वो राधा रानी के पास खुशखबरी लेकर आती है कि चलो कुसुम सरोवर। और फिर वहां पे कुसुम सरोवर में जो है दोनों का मिलन हो रहा है। और फिर बाद में अगर कृष्ण कहीं चले जाते हैं तो राधा रानी गुस्सा हो जाती है। अरे बहुत सारे मतलब ना ऐसे पूरा इतना पूरी लिस्ट भरी पड़ी हुई है, करीबन 5-6 पन्ने। इसको चाहे तो मैं ना हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो कहते हैं कि ये जितने भी 10 नाम अपराध है, तो ये जो 10 नाम अपराध है ये होंगे ही नहीं। ये धाम के प्रति कोई अपराध नहीं होगा या भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं होगा, अगर कोई 4 गुण विकसित कर ले अपने आप में। और वो 4 गुण क्या है? एक है विनम्रता, एक है सहनशीलता, एक है अमानित्वम, और एक है मान देना। तो कहते हैं कि जो कोई भी जो है विनम्रता, सहनशीलता, अहंकार से रहित है या सबको मान सम्मान व्यक्ति दे रहा है, तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु भी ने में भी शिष्टाष्टक में दिया है ना, त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णु मानि मान देन कीर्तनीय सदारे। तो ये जो है कहते हैं कि ये जो श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर भी कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये हमें क्या सिखाता है कि हम किस तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो कोई अपराध किए बने नाम लेंगे। और अः ये 4 गुण ऐसे हैं कि अगर आप में ये 4 गुण हैं तो आप निरंतर भगवान का नाम रोज ले सकते हैं। रोज आपकी 16 माला बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। मतलब क्या कि ये जो है 4 ऐसे भक्ति के गुण है, अगर किसी ने ये अर्जित कर लिए तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए। और इसलिए और शास्त्र तो कहती है कि बारंबार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे जितने भी अपराध है वो निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है
आ, अगर हमें जो है इन अपराधों से मुक्त होना है, और अगर हमारे पास कुछ सकारात्मक गुण या जो साक्षात्कार चाहिए, तो फिर हमें जो है हरिनाम चिंतामणि में भी कहते हैं कि 10 ऐसे नाम अपराध के लिए ये 4 गुण अगर हम विकसित कर लेते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है निरंतर भगवान का नाम लेने के लिए। इस तरह से एक प्रामाणिक भक्त जो है वो हमेशा जो है ये 4 चीजें अपने कार्य में शामिल जरूर करेगा, अपने रोजमर्रा जिंदगी में जो है जरूर इसको शामिल करेगा, और इसके माध्यम से जो है वो शुद्ध नाम का उच्चारण कर सकेगा। जैसे पहला नाम अपराध क्या है? पहला नाम अपराध है कि जिन भक्तों ने जो है अपने आप को क्या जीवन को समर्पित करा है भगवान समर्पित नाम कर के दिया प्रचार में। है, तो उनकी निंदा करना है ना। हाँ। तो उसके इसमें क्या कहते हैं, उसमें अगर हम सुधार करना चाहते हैं, हमें सुधरना है, तो उसके लिए उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि हम हमेशा वैष्णव की सेवा करें, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक भक्त जो है अपने आप को हमेशा दीनहीन समझता है, और इसलिए वो किसी की ईर्ष्या नहीं करता है या किसी की आलोचना नहीं करता है। और वो जो है सारे जीवात्माओं की सेवा करता है और उनकी मदद करता है कि आप भगवत धाम जा सकते हो। तो इस तरह से जो है अब देखिए दूसरा नाम अपराध क्या है कि जो है क्या है, शिव और ब्रह्मा, है ना। शिव शिव, ब्रह्मा के समान समझना और हाँ, उनसे भगवान मतलब विष्णु के बराबर समझना। मुख से समझना, समान समझना, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। अगर हमें इस अपराध से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें राधा कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, कि जो सब कुछ जो है जो हर हर व्यक्ति के स्तोत्र है, और जो है एक भक्त जो है ना वो कभी भी जो है जितने भी देवी देवता है ना उनको अलग से उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं। क्योंकि भक्त को पूर्णतया ज्ञान रहता है कि जितने भी जीवात्माएं हैं और जितने भी देवी देवताएं हैं, ये भी जो है ये भगवान के ही शाश्वत दास है, और ये भी जो है भगवान पर ही निर्भर है, इसलिए अलग से उनकी पूजा अर्चना नहीं करता है। क्योंकि वो जो है एक बार भक्त जो है राधा कृष्ण का सुंदर स्वरूप की एक बार पूजा अर्चना करता है, तो फिर उसको देवी देवता की पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा नाम और बात क्या है कि हम जो है गुरु अवज्ञा करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हमें अपने गुरु के प्रति गुरु को पूर्ण आदर देना है। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमें हरि नाम दीक्षा दी हुई है। अब हमारे जितने भी पाप है हमारे गुरु ने ही लिए हुए हैं, हमारे माँ बाप ने भी कोई, और उनके पास वो क्षमता भी नहीं है कि वो हमारे सारे पाप ले सके। एक होता है कि इच्छा होती है माँ बाप की कि चलो हम बच्चे के सारे, बोले ना, पाप ले ले, लेकिन उनके पास वो तरीका ही नहीं पता है उनको कि हम अपने बच्चों के पाप किस तरह से ले। गुरु के पास ही वही निपुणता है, एक्सपर्टीज है, जिसके माध्यम से वो शिष्य के सारे पाप हर लेते हैं या सारे पाप ले लेते हैं, और उसका पूरा चिट्ठा जो है वो बोलते हैं ना, कोरा चिट्ठा कर देते हैं, उसको पूरा जीरो जीरो कर देते हैं उसके कर्मों को। तो इस तरह से जो है केवल गुरु के पास ही है। तो इसलिए जो है हमें गुरु की अवज्ञा इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आ, गुरु की कृपा के बगैर हमें कृष्ण मिल ही नहीं सकते। क्योंकि गुरु जो है गुरु ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम श्रीमती राधा रानी तक पहुंच सकते हैं, और राधा रानी हमें ले जाएगी कृष्ण तक। लेकिन यहाँ पे गुरु अवज्ञा करेंगे या गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर जो है हमें
भगवत साक्षात्कार होना बहुत मुश्किल है। अब देखिए चौथा अपराध क्या है, कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनकी आलोचना करना, है ना। तो हम जो है जब भी आ, हालांकि देखिए हम लोग ये वैदिक जितने भी वैदिक ग्रंथ है उनकी आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि भाव आवेश में या कुछ ऐसे करके हम किसी ग्रंथ को हम उसकी आलोचना कर ले। जितने भी वेद पुराण उपनिषद है, ये सारे ग्रंथ है, ये इनमें सब भगवान के बारे में ही लिखा हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन बहुत कुछ भगवान की तरफ ही भी मुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है व्यक्ति ने उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, वैदिक ग्रंथों की सराहना करनी चाहिए या उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जो है जो वैदिक ग्रंथ जो है वो भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हैं, उन वैदिक ग्रंथों की सराहना करनी चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक वास्तविकता जो है केवल शास्त्रों की आंखों से ही देख सकते हैं हम लोग, और इसलिए शास्त्र चक्षु जिसको कहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक वास्तविकता केवल शास्त्रों से ही मिल सकती है। इसलिए भक्त ये समझता है कि मुझे जो है साक्षात्कार अगर मिल सकता है तो शास्त्र के चक्षु से ही मिलेगा। और इसलिए जो है भक्त जो है हमेशा इन वैदिक ग्रंथों को मान सम्मान करता है, उनकी उनको पढ़ता है, उनकी पूजा करता है, और इन ग्रंथों को वितरण भी करता है। इन जितने भी ग्रंथों में जो कुछ भी सिखाया है उसका वितरण भी करता है। अब देखिए पांचवा क्या है, कि हम जो है अगर हरे कृष्ण महामंत्र को एक काल्पनिक समझते हैं, है ना, तो हमें पूर्णतया विश्वास होना चाहिए कि ये जो हरिनाम है ये एक शुद्ध दिव्य स्तर पर जो है हरिनाम जो है शुद्ध दिव्य स्तर पर जो है शाश्वत रूप से है। ये नहीं है कि चलो कुछ समय के लिए शुद्ध दिव्य स्तर पर है, नहीं, शाश्वत रूप से ये दिव्य स्तर पर ये भगवान का नाम। और जो है भक्त जितना जितना भगवान का नाम लेता है तो वो अनुभव करता है इसकी असीमित शक्ति के बारे में। जैसे हम कितने सालों से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो हमें पता है ना कि भाई इसमें ही शक्ति है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इन नामों में डाल दी है। इसलिए जब कोई हरि नाम या भगवान के नाम की महिमा बताता है तो उसको ये नहीं लगता कि यार ये फेंक रहा है, कि ये बहुत ज्यादा ही खींच रहा है भगवान के नामों की महिमा के बारे में। तो इसलिए जो है ये जो भगवान का नाम है वो कोई काल्पनिक नाम नहीं है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी ने हमें दिया हुआ है कि किस तरह से तुरंत आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। और फिर जो है कह रहे हैं कि कौन सा वाला, छठा वाला, कि भगवान के नामों पे कुछ ना कुछ टिक्का टिप्पणी करना या कुछ अपना जोड़ देना, है ना। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि जितना भी भगवान भगवान के नामों के बारे में संतों ने और शास्त्रों ने दिया है, हमें उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपना कुछ मन घड़त उसमें जोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि नाम भी एक तत्व है। अब नाम तत्व के बारे में कभी मेरे पास अगर होगा तो चर्चा करेंगे हम लोग, कि नाम का भी एक तत्व है और वो तत्व क्या है वो हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और अ, भगवान नाम के बल पर कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। देखिए हमें जितनी भी पाप करने की जितनी भी इच्छाएं है, वृत्ति है, हमें सब इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और भक्त जो है वो कभी नहीं समझता है कि मैं नाम के बल पर पाप कर सकता हूँ, क्योंकि उसने जो है अपनी जो पहचान है उसको ही त्याग दिया है, अपनी शरीर की जो पहचान है उसको त्याग दिया हुआ है, या भौतिक इच्छाओं
को त्याग दिया हुआ है, और वो अपने देह के साथ अपने आप की पहचान नहीं करवा रहा है, इसलिए जो है वो पाप करता ही नहीं है। तो आठवां जो है कह रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र को जो है वो किसी शुद्ध सकाम कर्मों के समान समझना, है ना। तो इसलिए हमें ये सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है सर्वोच्च नाम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ भगवान का नाम लेना ही हमारा धंधा है, हमारा बिजनेस यही है कि हम भगवान का नाम लेते रहे। और नौवा कह रहे हैं कि एक अश्रद्धालु व्यक्ति को जो है वो भगवान नाम की महिमा के बारे में प्रचार करना, है ना। तो इसलिए जो है भक्त जो है वो थोड़ा सतर्क भी रहता है कि किसको प्रचार करना है और किसको नहीं करना है। वो थोड़ा जो है भगवान नाम के प्रति जो है वो बहुत ही, क्या कहते हैं कि वफादार रहता है वो। ठीक है ना? 10वां कह रहे हैं कि भगवान नाम में पूर्णतया श्रद्धा न रहना, और इतना सुनने करके बाद में भी हमारे पास भौतिक आसक्तियां बनाए रखना। तो कह रहे हैं कि इसलिए जब हमें भगवान का नाम ले रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, पूर्ण शरणागति के साथ जो है भगवान नाम को शरणागत होकर जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि एक प्रामाणिक भक्त है, उसके पास पूर्ण श्रद्धा है भगवान नाम में, और वो हमेशा अपना जब किस तरह से सुधर सकता है उसकी कोशिश कर सकता है। जितनी भी उसकी अवांछित इच्छाएं हैं उसको साइड में रख देता है, और ये साधक जो है वो बहुत ही दृढ़ हो जाता है, और बिल्कुल ही उत्साह पूर्वक जो है वो भक्ति के मार्ग में जो है वो चल पड़ता है या आगे बढ़ता है, पूर्ण शरणागत होकर। हर क्षण वो शरणागत हो के वो जो है वो आगे बढ़ते रहता है। अब आप सोचोगे कि भाई राधा रानी के जो है लीलाओं में और राधा कृष्ण की लीलाओं में माता जी ने जो है वो ये कहाँ पे ये घुसा दिया है। लेकिन अगर आप आखिरी का जो इस 10 नाम अपराध में देखोगे कि हर व्यक्ति जो अपने आप को वैष्णव समझता है तो उसको क्या करना है, इन 10 नाम अपराधों से जो है बचकर रहना है, ताकि उसको क्या शीघ्रता से मिल सके, कृष्ण का प्रेम मिल सके। और इसलिए जो है कृष्ण प्रेम किसके पास है? केवल वैष्णव के पास है, बाकी किसी के पास प्रेम नहीं है कृष्ण प्रेम जो है। और इसलिए हम लोग जो कहते हैं ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च हम लोग करते हैं, क्योंकि वैष्णव के पास ही ये प्रेम पूर्णता से भरा हुआ है। और क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, राधा रानी का प्रेम चाहिए, राधा रानी को प्रसन्न करना है, तो अपराधों के साथ किस तरह से हम जाएंगे राधा रानी के पास? राधा रानी का नाम है रा और धा, है ना। और अपराध है ना, राधा का उल्टा क्या है? अपराध है। तो फिर किस तरह से हम जो है राधा रानी के पास पहुंच पाएंगे? इसलिए नाम अपराध जो है, 10 नाम अपराध जो है हम रोज बोलते हैं, हमें अपने रोज याद दिलाते हैं अपने आप को कि हमें जो है अपराध नहीं करना है। तो अभी और बहुत सारी लीलाएं हैं राधा रानी की, और भगवान कल जो है पूरा मैं केवल राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही बताने वाली हूँ। पूरा कल का सेशन बड़ा दिलचस्प रहेगा कि हम लोग केवल राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा समझा माता जी। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कह रहे थे ना रूप गोस्वामी जी की वो पीडीएफ आप तो भेजोगे। माला ना, मैं भेज हाँ देती जी, हूँ, इसको हम माला हिंदी में तो ट्रांसलेट भेजिएगा माता जी। भेज देती हूँ मैं प्रभु जी। हाँ जरूर जरूर। ठीक है माता ठीक जी, है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरि बोल। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।